Teachable annotations for others. Hide floating media controls. Minimize this. Close this. Refresh. Okay. And Eclipse. देखिए तो कल हमने बात करा था स्प्रिंग सिक्योरिटी में कि स्प्रिंग सिक्योरिटी किस प्रकार से आपको बनाना होता है और कैसे वो आप बेस 64 को इनकोड करते हो और वैल्यू देते हो और कैसे वो फिर हिट होता है एंड सिक्योर करता है, राइट। देखिए भैया, बात यह है कि आपको स्प्रिंग सिक्योरिटी सीखना है किस लिए? प्रोडक्शन वाले एप्लीकेशन में आपको अपने हिसाब से रियल टाइम एप्लीकेशन जो भी बनाओ उसके लिए, राइट। तो उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप उसके आर्किटेक्चर को समझो कि आखिर उसमें क्या क्या कंपोनेंट यूज होता है। तो अगर आपका इसमें ये है ना स्प्रिंग सिक्योरिटी 3, ये वाला आर्किटेक्चर अगर आप समझ पाते हो, अगर ये आर्किटेक्चर समझ गए तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या चीज छेड़ना है, क्या किसमें हमें कोड करना है स्प्रिंग सिक्योरिटी के कौन से कंपोनेंट में, जिसकी मदद से ये चीजें हम अचीव कर पाएंगे। और इसके बाद एक और ऑथेंटिकेशन का आर्किटेक्चर सीखना है। तो पहले हम ये सीखते हैं कि इसका बेसिक ओवरव्यू, मतलब ओवरव्यू इन द सेंस की स्प्रिंग सिक्योरिटी का आखिर एक आर्किटेक्चर होता कैसा है। ठीक है, देखिए, आर्किटेक्चर ऑफ स्प्रिंग सिक्योरिटी, तैयार रहेंगे, लेक्चर ही लेक्चर होगा इसमें, ठीक है, सिर्फ बोलने वाली चीजें, बहुत सारी चीजें, देखिएगा सुनिएगा, एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए, पहले बता दे रहा हूँ यहाँ पे देखिएगा, ध्यान रहेगा, पहले एक भी पॉइंट मिस होगा पूरा आगे छूट जाएगा, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है इससे। आर्किटेक्चर ऑफ स्प्रिंग सिक्योरिटी। अब देखिए, स्प्रिंग सिक्योरिटी जो लेटेस्ट वाला वर्जन है वो सीख रहे होंगे, ठीक है। तो आर्किटेक्चर ऑफ स्प्रिंग सिक्योरिटी में अब ये कैसे आपका पूरा काम कर रहा है उसका एक आपको बिग पिक्चर दिखाया जाएगा, ठीक है। समझिए, सबसे पहली बात, आपके पास रिक्वेस्ट होता है। आप जब किसी रिक्वेस्ट को हिट करते हैं, लेट्स से आपके पास एक रिक्वेस्ट है, मैंने यहाँ पे एक रिक्वेस्ट ऐसे बनाया, लेट्स से दिस इज सम रिक्वेस्ट। ओके, यहाँ पे रिक्वेस्ट है http लोकल होस्ट :8080, ओके स्लैश वेलकम, ठीक है जी। ये आपका रिक्वेस्ट है, दिस इज योर वन http रिक्वेस्ट। अच्छा बॉस, जब ये http रिक्वेस्ट है तो आपका सबसे पहले एक एप्लीकेशन भी है, समझ गए। आपके पास एप्लीकेशन है जो कि स्प्रिंग बूट सिक्योरिटी का है, स्प्रिंग बूट वाला एप्लीकेशन है, प्रोजेक्ट है, उसमें स्प्रिंग सिक्योरिटी भी इंप्लीमेंटेड है। अब वो तो सिक्योर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, आपने जो कंट्रोलर बनाया, आपने जो भी कोडिंग करा, ये वाला चीज आखिर कैसे हिट होगा, या रिक्वेस्ट आखिर कैसे हिट होगा। क्योंकि जावा में यहाँ पे वेब एप्लीकेशन में अगर कोई रिक्वेस्ट आता है तो उसको हैंडल करने के लिए कौन है बॉस? टू हैंडल योर रिक्वेस्ट किसकी जरूरत पड़ेगी? वन सर्वलेट इज रिक्वायर्ड। क्या ये बात समझ में आ रही है कि टू हैंडल योर HTTP रिक्वेस्ट इन जावा, वन सर्वलेट इज वन सर्वलेट इज रिक्वायर्ड। क्या किसकी जरूरत है? एक सर्वलेट कंपोनेंट की जरूरत है। सबसे पहली बात ध्यान रखेंगे, सबसे पहली बात, एक सर्वलेट कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी। वन सर्वलेट कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड। अब ये जो सर्वलेट कंपोनेंट है, समझ गए, जो आपके इस
रिक्वेस्ट को आपका मैनेज करेगा, इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा, ये सर्वलेट आईओसी कंटेनर के द्वारा मैनेज नहीं करे जाते हैं। ये सर्वलेट कंपोनेंट का ऑब्जेक्ट सर्वलेट का कंटेनर बनाता है। यस बॉस, आपके पास क्या है? सर्वलेट कंटेनर। बात समझना क्या है? आपके पास है सर्वलेट कंटेनर। ओके, यू हैव, here let me create, you have this one, suppose you have servlet container। ओके, वैसे तो और बड़ा बनेगा ये, चलो this is here। ओके, this is servlet container, सर्वलेट कंटेनर। अब देखिए, जब आपका रिक्वेस्ट सबसे पहले आया तो इसको सबसे पहले कौन मिला? ये इसको कौन संभालेगा? सर्वलेट, सर्वलेट कंपोनेंट। ठीक है, ये सर्वलेट कंटेनर जो है, एक्चुअली आपको अलग से नहीं लगाना है। स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट में जब आप वेब वाली डिपेंडेंसी लगाते हो तो आपको क्या मिलता है? इम्बेडेड सर्वलेट कंटेनर। इम्बेडेड सर्वलेट मतलब इम्बेडेड इसी में जुड़ा हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, आपको अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। दिस इज योर इम्बेडेड सर्वलेट कंटेनर। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, आपके पास ये एक रिक्वेस्ट है। चलो भाई, ये हमारा HTTP लोकल होस्ट मान लो रन कर रहा है और ये रिक्वेस्ट है। आपने इसको हिट करा, तो जब ये हिट होगा तो कहाँ आएगा? बात समझ में आ रही है? जब ये हिट होगा तो इसको कौन संभालेगा? राइट, क्योंकि आपका एक रिक्वेस्ट को संभालने के लिए जो कंपोनेंट रिक्वायर्ड है वो कौन है? वो है सर्वलेट कंपोनेंट। और सर्वलेट कंपोनेंट क्या कहता है कि भाई मैं आपके किसी HTTP रिक्वेस्ट को प्रोसेस करूंगा। ठीक है, आपके HTTP रिक्वेस्ट को प्रोसेस करूंगा। हमने कहा ठीक है जी, अगर आप HTTP रिक्वेस्ट प्रोसेस करेंगे तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकता है? ठीक है, प्रोसेस करो। तो जैसे ही कोई रिक्वेस्ट हिट हुआ, वो सबसे पहले कौन से कंटेनर में गया? IOC कंटेनर के पास? नहीं, IOC कंटेनर साफ हाथ खड़ा कर देगा, बोलेगा नहीं नहीं नहीं, मैं आपका HTTP रिक्वेस्ट हैंडल करने वाला काम ही नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं चाइनीज खाना बनाता ही नहीं हूँ, मैं इंडियन साउथ इंडियन बनाता हूँ। वो ऐसे बोल देगा IOC कंटेनर, उसके पास पहले तो जाएगा ही नहीं रिक्वेस्ट। बात समझ में आ गई? तो बोलेगा क्या सबसे पहले? ये चीज। तो ये सर्वलेट कंटेनर है भैया। अब इस सर्वलेट कंटेनर में यह रिक्वेस्ट आकर के ट्रैप हुआ। समझना समझना समझना, यहीं से शुरुआत हो गई है। ठीक है, ये वाला रिक्वेस्ट आ करके यहाँ ट्रैप हुआ। हमने कहा कोई नहीं जी, अच्छे से ये ट्रैप हो गया। ओके, जैसे ही ट्रैप हुआ, बहुत ध्यान से समझिएगा, जैसे ही इस सर्वलेट कंटेनर में ट्रैप हुआ, इस रिक्वेस्ट की प्रोसेसिंग करी जाएगी, जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं। तो सर्वलेट बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ रिक्वायर्ड प्रोसेसिंग करवाता है। बात समझ में आ रहा है? वो सर्वलेट कंपोनेंट, ओके, वो सर्वलेट कंपोनेंट कुछ ना कुछ क्या करवाता है? प्रोसेसिंग करवाता है उस रिक्वेस्ट की। हमने कहा ऐसी बात है? हाँ जी भैया, बिल्कुल ऐसी ही बात है। ठीक है, तो अगर यहां पर मैं ये बना दूं, ठीक है, ये हेरिटेज, ओके, वेट यार, मिनिमाइज को हटलाना ही पड़ेगा, रुको। ठीक है, देखो, तो इसमें सबसे पहले ये सर्वलेट कंटेनर पे आया। अब ये रिक्वेस्ट की प्रोसेसिंग हुई, सबसे पहले सर्वलेट अपने हिसाब से कुछ इसको प्रोसेसिंग कराएगा। तो वो उसके लिए जो कंपोनेंट है वो क्या है? कैरेक्टर इनकोडिंग फिल्टर। ठीक है, इनका अलग काम है, इसका क्या काम है वो समझने की जरूरत नहीं है। हमें स्प्रिंग सिक्योरिटी फिल्टर चेंज समझना है, वो आपको बताऊंगा। ठीक है, वो उसको डिटेल में पढ़ना है। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि क्या क्या हो रहा है। तो ये कुछ अपना काम किया, आपके रिक्वेस्ट को प्रोसेसिंग कराया।
आगे इसने डेलीगेट किया फिर कंट्रोल, कहा कि अरे 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 और कुछ काम है, हाँ जी भैया एक एक दो काम और होता है जो इंपॉर्टेंट होता है। हमने कहा ठीक है, अगर वो काम है तो वो भी प्रोसेस करा लो। तो यहाँ से अब वो भी प्रोसेस हुआ इसके बाद। ओके, इसका है नाम फॉर्म कंटेंट फिल्टर। फॉर्म कंटेंट फिल्टर। उसके बाद यहाँ से अगेन कुछ और काम है, हमने कहा हाँ जी और भी काम है। और क्या काम है, तो और भी अभी काम रहता है कुछ। ठीक है, रिक्वेस्ट कैशिंग फिल्टर। रिक्वेस्ट कैशिंग फिल्टर सबका अपना अलग अलग काम है। ठीक है, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट कैशिंग फिल्टर। ठीक है, ये सब। अब इसके बाद समझिएगा, यहाँ तक आप समझो कि यहाँ पर रिक्वेस्ट की प्रोसेसिंग हो रही है। यहाँ तक आपका रिक्वेस्ट की प्रोसेसिंग हो रही है, चलो चलो अच्छी बात है, हो रही है। अब जरा एक मिनट के लिए इसको भूल जाइए, पिक्चर जो मैंने आपको बनाया, जो मैंने आपको समझाया। अब मुझे एक बात का जवाब देना आप लोग। भाई ये रिक्वेस्ट, ठीक है, ये रिक्वेस्ट में क्या क्या डेटा है, ये रिक्वेस्ट ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं, जो इसके साथ यूजर आ रहा है उसके साथ क्रेडेंशियल जो है ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं, या ये रिक्वेस्ट को ऑथराइजेशन मिला है कि नहीं इस एंड पॉइंट को हिट करने के लिए। ये चेक करने के लिए हम, या इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं, स्प्रिंग सिक्योरिटी। स्प्रिंग सिक्योरिटी। तो जिस प्रकार से, समझना, जिस प्रकार से आपका स्प्रिंग सिक्योरिटी आपको इस रिक्वेस्ट के एक एक चीज को एक एक हर एक चेक पॉइंट्स पर सिक्योरिटी चेक कर रहा होगा। जैसे कल वाले एग्जांपल मैंने क्या आपको बताया था कि भैया एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी है, राइट, एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी है। अब उस एयरपोर्ट में अंदर जाते ही आपका जिस प्रकार से जो भी आपको बोर्डिंग पास उस हिसाब से आपको सिक्योरिटी चेक्स अलग अलग हुए थे ना, अलग अलग सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स, राइट। तो हमने कहा वो तो भाई वो कौन दे रहा है, वो स्प्रिंग का सिक्योरिटी दे रहा है। ध्यान रखना ध्यान रखना ध्यान रखना, कम ऑन, यहाँ समझिए। अब भैया स्प्रिंग सिक्योरिटी के कंपोनेंट्स मैनेज किए किसके साथ, किसके द्वारा जा रहे हैं, आईओसी कंटेनर के द्वारा। हमने कहा अरे आईओसी कंटेनर के द्वारा, दिक्कत वाली बात हो गई। बात समझ में आ गई। जैसे आप खुद सोचो कि ये क्या है, ये है आपका सर्वलेट कंटेनर। ये है आपका सर्वलेट कंटेनर, राइट। अब सर्वलेट कंटेनर तक आपका रिक्वेस्ट आया है, और जो एक्चुअल फिल्टरिंग, ये फिल्टर क्या है, कैरेक्टर इनकोडिंग फिल्टर, फॉर्म कंटेंट फिल्टर, रिक्वेस्ट कैशिंग फिल्टर। ये फिल्टर सिर्फ और सिर्फ आपके रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने का काम कर रहा है, ये ऑथेंटिकेशन नहीं है, ये ऑथेंटिकेट नहीं कर रहा है। समझना, ये रिक्वेस्ट सही है कि नहीं है, गलत है कि नहीं, ये यहाँ पर फिल्टर नहीं होगा, वो कौन करेगा, स्प्रिंग सिक्योरिटी। तो हमने कहा ये तो सर्वलेट कंटेनर कर रहा है जी, राइट। ये सब चीजें सर्वलेट कंटेनर कर रहा है ना। ये सब चीजें कौन कर रहा है, सर्वलेट कंटेनर। अब आपके पास था अलग अलग फिल्टर, ठीक है, जिस प्रकार से अलग अलग सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स थे, उसी प्रकार से आपके पास क्या है, अलग अलग सिक्योरिटी फिल्टर्स हैं, सिक्योरिटी फिल्टर कंपोनेंट्स हैं स्प्रिंग सिक्योरिटी में। ओके, स्प्रिंग सिक्योरिटी, उसी प्रकार से अलग अलग सिक्योरिटी फिल्टर्स हैं। तो हमने कहा ठीक है, अगर सिक्योरिटी फिल्टर है तो लेट से कि कोई फिल्टर है जो अपना काम करेगा। अब देखो फिल्टर का क्या मतलब है। अरे भाई मान लो कि आपको बालू फिल्टर करना है, बालू छानना है, तो बालू फिल्टर करोगे तो उसके लिए अलग तकनीक लगेगा, अलग टेक्निक, अलग मैकेनिज्म लगेगा। पानी फिल्टर करना है तो अलग लगेगा, मिल्क फिल्टर करना है अलग लगेगा। बात समझ में आ रही है। अगर आपको चीनी फिल्टर करना है अलग लगेगा, नमक फिल्टर करना है अलग लगेगा। समझ गए। तो बेस्ड अपॉन द डेटा, जो आपके पास रिसोर्स है, जो आपके पास डेटा है, उसके अनुसार आप उस मैकेनिज्म को यूज करोगे, उस फिल्टर को यूज करोगे। एक और एग्जांपल ले लो। अगर आपके पास वीआईपी टिकट था तो वीआईपी लाइन और जल्दी सिक्योरिटी चेक और जल्दी पोस्ट वहां पे एयरपोर्ट पे हो रहा था, राइट। तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी था आपका, राइट, सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स थे, आपके लिए थोड़ा फास्ट काम कर रहे थे, आपके लिए जो नंबर वन वाला था वो था, राइट। हमने कहा फिर आपके पास बिजनेस टिकट था, तो अगर आपके पास बिजनेस टिकट था तो आपके पास सिक्योरिटी चेक जो था, तो चेक पॉइंट था, वो चेक टू था, राइट। अगर आपके पास इकोनॉमी था, ओके, इकोनॉमी टिकट था, तो आपके पास सिक्योरिटी चेक पॉइंट थ्री था,
बात समझ में आ रही है? ये वाला था, आपको इस तरीके से हुआ था, ये मैकेनिज्म काम कर रहा था। तो इसी प्रकार से इस रिक्वेस्ट में क्या डेटा है आपके पास, ये स्प्रिंग सिक्योरिटी ये काबिल तो है इसको ऑथेंटिकेट करने का, फिल्टर करने का और चीजें करने का। ठीक है आगे। परंतु अब भैया बात यह है कि कौन सा फिल्टर, क्योंकि फिल्टर समझ गया ना, फिल्टर अलग अलग प्रकार के हैं, फिल्टर के पास अलग अलग फिल्टर प्रकार के हैं, मतलब स्प्रिंग सिक्योरिटी के पास अलग अलग फिल्टर्स हैं, राइट। तो एक जो मेन ऑथेंटिकेशन करने के लिए है उसका नाम है ऑथेंटिकेशन फिल्टर, यूजर नेम एंड पासवर्ड, यूजर नेम एंड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, समझना ऑथेंटिकेशन फिल्टर है जिसमें कि यूजर नेम एंड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर। ठीक है। फिर आता है JWT ऑथेंटिकेशन फिल्टर, मतलब ऑथेंटिकेशन फिल्टर में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के फिल्टर्स आते हैं। ठीक है। ऑथराइजेशन फिल्टर होता है एक, जो आपका ऑथराइजेशन मतलब चीज़ों का देखता है कि अरे भाई चलो ये बंदा हमारे क्लास, सॉरी हमारे कॉलेज का तो है, लेकिन क्या ये डीन के ऑफिस में जाने के लिए ऑथराइज है? नहीं है, ये सिर्फ क्लास में बैठने के लिए ऑथराइज है। तो ऑथराइजेशन का वो पार्ट होता है कि एडमिन डिलीट कर सकता है यूजर को, लेकिन यूजर एडमिन को डिलीट नहीं कर सकता है, ये ऑथराइजेशन का पार्ट होता है, राइट। तो ये सब काम कौन देख रहा है? ये अलग अलग प्रकार के फिल्टर्स देख रहे हैं, राइट। जिस प्रकार से अलग अलग चेक पॉइंट्स है उस प्रकार से यहाँ पे अलग अलग फिल्टर के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो जिस प्रकार से वो सिक्योरिटी चेन में जा रहा था, यहाँ पे किस में जाएगा? सिक्योरिटी फिल्टर चेन में, कल एग्जाम्पल दिया था। ठीक है। तो यूजर नेम एंड पासवर्ड अगर आप JWT दे रहे हो तो उसके बेस पर दूसरा कोई फिल्टर होगा। ठीक है। तो ये कुछ दूसरे फिल्टर्स यहाँ पे XYZ कोई भी फिल्टर हो सकता है, उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है। तो ये कोई कोई भी फिल्टर हो सकता है, और जिस जिसका जो आपने रिक्वेस्ट यहाँ से हिट किया है, जो डेटा आपने यहाँ पे भेजा है, जो रिक्वेस्ट हिट किया है उसके अनुसार चाहे तो सिर्फ एक ही फिल्टर यूज हो, या ये दो फिल्टर यूज हो, या ये पूरा फिल्टर यूज हो, ये डिपेंड करता है कि आपने वहां पे क्या डेटा दिया है और कैसा आपका रिक्वेस्ट है टोटली। ठीक है। मान लीजिए कि मैं VIP टिकट लेके जा रहा हूँ, सफर कर रहा हूँ ये एयर इंडिया में, तो मेरे को अलग ट्रीटमेंट दिया जाएगा, राइट। मेरे लिए अलग सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स होंगे, सब मस्त एकदम अच्छे से, और अलग मेरी हैंडलिंग होगी सब कुछ। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है कि आपके पास जो डेटा है उस अनुसार जो जो फिल्टर कंपोनेंट्स है वो यूज हो रहा है। ठीक है भैया, हमने कहा चलो जी यूज हो रहा है। अच्छा, ये जो फिल्टर दिया हुआ है स्प्रिंग सिक्योरिटी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, ये देखना, इस साइड वाला जो फिल्टर दिया हुआ है अब ये स्प्रिंग सिक्योरिटी के द्वारा दिया गया है। तो भैया जब स्प्रिंग सिक्योरिटी के द्वारा दिया गया है तो ये कंपोनेंट्स, ये सब फिल्टर के ऑब्जेक्ट्स को कौन मैनेज कर रहा है? ये सब कंपोनेंट्स को IOC कंटेनर मैनेज करेगा, ये सब का लाइफ साइकिल। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बताओ? समझ में आ रहा है? क्या ये बात समझ में आ रही है? तो अगर आप यहाँ ध्यान से समझो तो क्या हो रहा है, अगर एक रिक्वेस्ट अब फिल्टर करने के लिए आ रहा है, समझना, अगर रिक्वेस्ट फिल्टर करने के लिए आ रहा है तो हो सकता है उसको इस फिल्टर चेन से गुजारा जाए। बात समझ में आ रही है? इन सब फिल्टर चेन से गुजारा जाए ताकि फिल्टर हो। ये स्प्रिंग सिक्योरिटी का फिल्टर चेन, इसको क्या बोल रहे हो? व्हाट इज दिस? दिस इज सिक्योरिटी फिल्टर चेन। इसी को क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी फिल्टर चेन, चेन ऑफ सिक्योरिटी फिल्टर्स। देखिए, स्प्रिंग सिक्योरिटी का कोर कॉन्सेप्ट कहाँ लाई करता है? इसी फिल्टर्स के कॉन्सेप्ट में, इसी फिल्टर्स के कॉन्सेप्ट में। ठीक है, मान लो ये है सिक्योरिटी फिल्टर चेन। ठीक है, दिस इज सिक्योरिटी फिल्टर चेन। ठीक है। अब ये सिक्योरिटी फिल्टर चेन है, चेन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यार इसमें मल्टीपल फिल्टर्स है ना, मल्टीपल फिल्टर्स है कि नहीं है, तो उनसे गुजारा जाएगा। ठीक है, इस सिक्योरिटी फिल्टर चेन से आपके रिक्वेस्ट को, ताकि फिल्टर हो सके आपका रिक्वेस्ट अच्छे से, और यहाँ पे ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन जो भी काम करना हो वो। तो ये सिक्योरिटी फिल्टर चेन किसके द्वारा दिया गया? दिस इज गिवन बाय स्प्रिंग सिक्योरिटी, दिस इज गिवन बाय स्प्रिंग सिक्योरिटी। बात समझ में आ रही है? लेकिन अब मेरा एक क्वेश्चन है कि भाई साहब, ये सिक्योरिटी फिल्टर चेन स्प्रिंग सिक्योरिटी के द्वारा दिया गया है, इसका मतलब इनका कंपोनेंट का, ऑब्जेक्ट का लाइफ साइकिल, ये फिल्टर का कौन मैनेज कर रहा होगा? IOC कंटेनर। और रिक्वेस्ट अभी कहाँ है? इस फिल्टर तक, ये सर्वलेट का है, ये सर्वलेट का है, राइट। दिस इज सर्वलेट। अभी रिक्वेस्ट कहाँ पे ट्रैप्ड है? अभी रिक्वेस्ट कहाँ पकड़ा गया है? सर्वलेट के पास पकड़ा गया है, सर्वलेट कंटेनर के पास पकड़ा गया है। अरे मेरे भाई, जब सर्वलेट कंटेनर में रिक्वेस्ट घूम रहा है तो स्प्रिंग सिक्योरिटी तक फिल्टर होने कैसे जाएगा? बात समझ में आ रही है? क्योंकि भैया आपका सिक्योरिटी का काम कौन देख रहा है? स्प्रिंग का, ये स्प्रिंग वाला स्प्रिंग सिक्योरिटी, उसमें फिल्टर, वो भी सिक्योरिटी फिल्टर चेन। तो मेरे भाई, ये सिक्योरिटी फिल्टर चेन तक, आखिर जब तक इस सिक्योरिटी फिल्टर चेन में रिक्वेस्ट नहीं डालोगे तब तक आपका रिक्वेस्ट कैसे फिल्टर होगा? कैसे पता चलेगा कि सही है कि नहीं है, ऑथेंटिकेट हुआ है कि नहीं, ऑथेंटिकेटेड है क्या है?
कैसे पता चलेगा? तो क्या मेरा ये कहना सच है? मतलब क्या आप इससे अग्री करते हो कि इस सिक्योरिटी फिल्टर चेन तक आपके रिक्वेस्ट को पहुंचाना पड़ेगा? बात समझ में आ रही है? पहुंचाना पड़ेगा, यस और नो? बात समझ में आ रहा है रारी भाई? नॉट फॉर एवरी रिक्वेस्ट। ये ये रिक्वेस्ट, ये फिल्टर जो है मनीष, ये सारे रिक्वेस्ट के लिए सेम नहीं होते हैं। ये मैंने नाम दे दिया है, ये वाला सेम रहेगा, कैरेक्टर इनकोडिंग फिल्टर, फॉर्म कंटेंट, ये दिस साइड लेफ्ट साइड वाला सेम रहेगा, यस दिस थ्री, कैरेक्टर इनकोडिंग, फॉर्म कंटेंट फिल्टर, रिक्वेस्ट कैसिंग फिल्टर, ये सब सेम रहेंगे। बट ये वाले नहीं, सिक्योरिटी फिल्टर, ये वाले जो आपके स्प्रिंग वाले हैं सिक्योरिटी फिल्टर चेन, ये दूसरे दूसरे हो सकते हैं, क्योंकि बेस्ड अपॉन जो इसका जब रिक्वायरमेंट है उसका तब। ठीक है ना? बस ऐसा है। तो यहाँ समझिए क्या तो मैं बोल रहा था, हाँ यहाँ। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है कि अभी सिचुएशन क्या है? अभी सिचुएशन यह है कि सर्वलेट के कंटेनर तक इधर रिक्वेस्ट है, इधर रिक्वेस्ट पहुंच गया है, लेकिन भैया हमें इसको आगे चेक करवाने के लिए, ऑथेंटिकेट करवाने के लिए, आगे सारा काम करवाने के लिए किस में भेजना है? इस सिक्योरिटी फिल्टर चेन में रिक्वेस्ट को भेजना है। अब बात यह है कि आप कहोगे कि भैया भेज दीजिए। हमने कहा कैसे? तो जिसका सिक्योरिटी फिल्टर यहां से जो यूज करना है आपको, मान लीजिए भैया आप यूज करना चाहते हैं ऑथेंटिकेशन फिल्टर, तो इसका डिपेंडेंसी उठा करके ऑथेंटिकेशन फिल्टर का, राइट, आप यही बोलोगे ना कि भैया इसका ऑथेंटिकेशन फिल्टर का डिपेंडेंसी उठा करके यहां डाल दीजिए, जहां पे भी आपको इंजेक्ट करना है इस कंटेनर में, राइट, आप यही बोलोगे। अभी क्या बात समझ में आ रहा है? राइट, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? समझना। अरे इसकी सर्विसेज आपको यूज करनी है, तो क्या ये एक टारगेट और एक डिपेंडेंट हो गया? मनीष बोल रहे हैं नहीं, ओके ओके, आई थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट, राइट। देखो 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 हियर। बट अभी मुझे बताओ, क्या कुछ ऐसा दिमाग चल रहा है, ऐसा दिमाग आपका शैतानी कर रहा है, राइट, कि भाई अगर मुझे इनका यूज करना है सर्विसेज, इनका कंपोनेंट, इनका काम यूज करना है, इनको काम में लेना है यूजर नेम एंड पासवर्ड फिल्टर का, तो ये आईओसी कंटेनर्स को ऑब्जेक्ट बना रहा है, उसको मैनेज कर रहा है, तो आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन पढ़े ही हो। तो भाई जिसको फिल्टर को आपको यूज करना है उसको यहाँ से ले आओ और इधर ले आके रख दो, मतलब डिपेंडेंसी इंजेक्शन करा दो, सेटर या कंस्ट्रक्टर या आउट वायरिंग जैसे करानी है ना? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? अब देखो, आपका आंसर चाहे हाँ हो या ना हो, कोई मैटर नहीं करता है। अभी समझिए, समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा था। हमने कहा कि भाई साहब मान लेते हैं, ठीक है, हमने कहा मान लेते हैं कि आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन करवा दोगे। भैया कैसे करवाओगे, हमको एक बात बताओ। ये वाला ऑब्जेक्ट, ये रेड 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 साइड, दिस वन, ये वाला ऑब्जेक्ट जो है सिक्योरिटी फिल्टर चेन में जो जो फिल्टर्स हैं, ये ऑब्जेक्ट को मैनेज कर रहा है आईओसी कंटेनर। बात समझ में आ रही है? अब भैया जब आईओसी कंटेनर मैनेज कर रहा है, तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन दो बीन के बीच होती है जो आईओसी कंटेनर के द्वारा मैनेज किए जाते हैं, यस और नो? डिपेंडेंसी इंजेक्शन किसके बीच होती है? अरे सेम आईओसी कंटेनर अगर किसी को मैनेज कर रहा है तो चलो नेस्टेड भी हो जाता है, पर क्या वो आईओसी कंटेनर के द्वारा बनाए गए बीन्स में डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता है? राइट। तो आप ध्यान से देखो तो ये है सर्वलेट कंटेनर, और इस साइड है आईओसी कंटेनर। ये वाला चीज किसके द्वारा मैनेज किया जा रहा है? आईओसी कंटेनर के द्वारा। तो भैया आखिर ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन कैसे होगा? नॉट पॉसिबल ना बॉस। कैन यू गेट इट? कैन यू गेट इट? मीन्स कोई भी फिल्टर का यूज के अंदर ऐड करके होगा, राइट। अनुभव, ओके। चलो अभी आप समझ गए जो मैं कहने की कोशिश कर रहा था। आपका ये स्टेटमेंट गलत है जो मैंने आपको बताया, राइट, कि ऐसा तो होगा नहीं। आप लोग बस सुनो, कोई बस मेरा जो मैं पूछूंगा वही आंसर करना, अपना दिमाग मत लगाना एक्स्ट्रा कि भाई इसमें ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा क्या। वो मत सोचना। अगर ये वाली चीज समझना है तो बस मेरे जवाब का मतलब सॉरी मेरे सवाल का आप जवाब देते चले जाओ, बस उसके साथ रहो। क्या ये बात समझ में आ रही है? यहाँ पे क्या अब ये आईओसी कंटेनर द्वारा मैनेज कराया जा रहा है, ये सर्वलेट कंटेनर, तो यहाँ डिपेंडेंसी इंजेक्शन पॉसिबल? अरे नो डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज पॉसिबल ना, राइट। अगर ये दोनों सेम कंटेनर से होते
आईओसी कंटेनर से तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन पॉसिबल भी था, एक टारगेट एक बीन में करके डिपेंडेंट बना करके। बात समझ में आ रही है? तो हमने कहा भैया डिपेंडेंसी इंजेक्शन तो पॉसिबल नहीं है ना। अच्छा, स्प्रिंग एमवीसी में मैंने आपको कुछ पढ़ाया था, ऐसा ही केस बना था। देखते हैं किसका किसका याद है भाई। स्प्रिंग एमवीसी में ऐसा ही केस बना था कि रिक्वेस्टवा जो था सबसे पहले कहाँ से आ रहा था, कहाँ ट्रैप हो जा रहा था? वो ट्रैप हो जा रहा था सर्वलेट कंटेनर के पास। अब जब भैया सर्वलेट कंटेनर के पास रिक्वेस्ट ट्रैप हो गया, और कंट्रोलर हमारा मैनेज हुआ है किसके द्वारा, सर्विस हमारा मैनेज हुआ है किसके द्वारा, आईओसी कंटेनर के द्वारा। तो अब वो कंट्रोलर का हैंडलर मेथड कैसे कॉल हो रहा था? हाँ याद है, भुला गए? हाँ ग्रेट यार मनीष, यू आर डूइंग ग्रेट यार। डिस्पैचर सर्वलेट। वो डिस्पैचर सर्वलेट का एक ऐसा कंपोनेंट था जो ये काम कर रहा था। सुनो सुनो सुनो, अरे 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 रिक्वेस्ट, तुमको कंट्रोलर चाहिए आईओसी कंटेनर का? अरे 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 अरे, उस कंट्रोलर के पास हम भेज दे रहे ना तुमको। ये काम कर रहा था कि नहीं कर रहा था? कौन? फ्रंट कंट्रोलर, वो डिस्पैचर सर्वलेट। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे आपके पास एक डिस्पैचर सर्वलेट भी होता है और उसका ही आपको यूज करना है, राइट? यहाँ पे क्या होगा, एक बीच में आ जाएगा डिस्पैचर सर्वलेट। देख रहे हो खुद जवाब निकल रहा है ना अब, है ना, कि इसमें ये हो रहा होगा इसमें वो हो रहा होगा। तो ये जब आपको डिटेल में पढ़े रहोगे तो यही सब फायदा होता है। तो आपके पास क्या है, एक डिस्पैचर सर्वलेट था, राइट? तो उसी प्रकार से यहाँ पे एक कंपोनेंट होगा, समझना, इसलिए इसको मैं रेड कर दे रहा हूँ। यहाँ पे एक कंपोनेंट होगा जिसका नाम है डेलीगेटिंग फिल्टर प्रॉक्सी। डेलीगेटिंग फिल्टर प्रॉक्सी, इसका क्या नाम है इसमें? डेलीगेटिंग, मतलब डेलीगेट करना, है ना, अपना काम डेलीगेट करना, डेलीगेटिंग फिल्टर प्रॉक्सी। समझ गए? कंपोनेंट है डेलीगेटिंग फिल्टर प्रॉक्सी। डेलीगेटिंग फिल्टर प्रॉक्सी एक्चुअल में इंटरनली यूज करता है फिल्टर चेन प्रॉक्सी कंपोनेंट को। फिल्टर चेन प्रॉक्सी कंपोनेंट को बता रहा हूँ क्या है, बता रहा हूँ क्या, कोई हड़बड़ाने वाली बात नहीं है। ये किसको यूज करता है? नहीं एक सेकेंड यार, किसको यूज करेगा? पिंक कलर को मैं यूज कर लेता हूँ यार। फिल्टर चेन प्रॉक्सी, फिल्टर चेन प्रॉक्सी, ठीक है, फिल्टर चेन प्रॉक्सी। बताऊंगा ये फिल्टर चेन प्रॉक्सी क्यों है, ठीक है। ये डेलीगेटिंग फिल्टर प्रॉक्सी इंटरनली एक कंपोनेंट का यूज करेगा जिसका नाम है फिल्टर चेन प्रॉक्सी। ये फिल्टर चेन प्रॉक्सी को ये पता होता है कि मुझे कौन से फिल्टर, ये कौन से सिक्योरिटी फिल्टर चेन को यूज करना है। तो ये उस बेस पर, किसको पता है? फिल्टर चेन प्रॉक्सी को। प्रॉक्सी है, प्रॉक्सी है, राइट? प्रॉक्सी समझ रहे हो ना, प्रॉक्सी डिजाइन पैटर्न, प्रॉक्सी याद है ना? समझ में आता है प्रॉक्सी? अरे यार मेरे बदले आप बैठ गए, आपको पता है कि एग्जाम में क्या लिखना है। प्रॉक्सी, प्रॉक्सी लगा दो। समझ में आ रहा है? ये फिल्टर चेन प्रॉक्सी की वो पता है कि मुझे क्या करना है। बात समझ में आ गई? अगर मैं आपका प्रॉक्सी हूं तो मुझे पता है कि आपके एग्जाम में, आपके पेपर में मुझे क्या लिखना है, राइट? तो ये प्रॉक्सी है। तो फिल्टर चेन प्रॉक्सी को पता है, अच्छा ये सिक्योरिटी फिल्टर चेन मुझे एग्जीक्यूट कर देना है। बात समझ में आ रही है? राइट ना? इसको ये पता है कौन से सिक्योरिटी फिल्टर चेन को मुझे एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। अब हमने कहा कौन से का क्या मतलब? अरे भैया, क्या सिक्योरिटी फिल्टर चेन एक से ज्यादा हो सकते हैं? हमने कहा बिल्कुल हो सकते हैं। क्या भैया सिक्योरिटी फिल्टर चेन एक एक से ज्यादा हो सकते हैं? हमने कहा बिल्कुल हो सकते हैं। मुझे एक बात बताइए, वीआईपी लाइन, है ना, जो टिकट चेक करने के लिए था, या चेक करने के बाद ऑन बोर्डिंग सिस्टम था, बिजनेस क्लास था, अलग अलग प्रकार से था ना, उनके लिए अलग अलग सिक्योरिटी चेन थे कि नहीं थे? बोलो, राइट?
मैं ये इस लाइन का मतलब है कि आपके रिक्वेस्ट को ऐसे हो, इस चेन के थ्रू गुजरना पड़ेगा। मतलब मैं ये सिर्फ लाइन का मतलब लिख दे ऐसे बनाया हो, ठीक है, कि इन फिल्टर चेन के थ्रू गुजरना पड़ेगा, राइट। मैं ये क्या कह रहा हूँ कि क्या भैया सिक्योरिटी फिल्टर चेन एक से ज़्यादा हो सकते हैं? हमने कहा बिल्कुल हो सकते हैं। अरे आपके एयरपोर्ट में सिक्योरिटी का जो चेक पॉइंट्स है, अलग अलग कंपोनेंट के अलग अलग मेंबर्स के लिए, जैसे वीआईपी के लिए अलग हो गया, ठीक है, बिजनेस क्लास के लिए अलग हो गया, फर्स्ट क्लास के लिए अलग हो गया, प्रीमियम इकोनॉमी के लिए अलग हो गया, इकोनॉमी के लिए अलग हो गया, ठीक है, ऐसे रहता है। तो हमने कहा कि आपके पास जो सिक्योरिटी फिल्टर चेन है, लेट से 1, ओके, और ये है आपका सिक्योरिटी फिल्टर चेन 2, ठीक है। इस प्रकार से क्या और भी हो सकते हैं? हमने कहा हाँ बॉस, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। टोटली आपके एयरपोर्ट सिस्टम में लगाने के ऊपर है। मान लो कि आपका एयरपोर्ट बहुत अच्छा लेवल का है, तो उसमें आपके पास 4-5 तरीके के सिक्योरिटी चेकर्स हैं। एक वीआईपी के लिए आपने पूरा फर्स्ट क्लास फैसिलिटी दिया है, राइट। तो डिपेंड करता है कि आपके एयरपोर्ट में कैसा कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है सिक्योरिटी का। उसी प्रकार से यहाँ डिपेंड करता है कि आपके एप्लीकेशन में कैसा सिक्योरिटी फिल्टर चेन लगाया गया है। क्या एक वाला लगाया गया है? टोटली आप लगा सकते हो, एक से ज़्यादा सिक्योरिटी फिल्टर चेन रख सकते हो अपने एप्लीकेशन में, ठीक है। तो मैं मान के सिनेरियो चलता हूँ कि उस एप्लीकेशन में एक से ज़्यादा लगाया हुआ है, तब तो आपको पूरा समझा पाऊंगा बात, राइट। तो आखिर इन दोनों में से किसको एग्जीक्यूट करना है, ये किसको पता है? ये पता है फिल्टर चेन प्रॉक्सी को। समझ में आ गया बात? तो फिल्टर चेन प्रॉक्सी, समझ में आ रहा है? तो फिल्टर चेन प्रॉक्सी ने कहा, सुनो भैया, मुझे तो पता है, तो मैं तुमको यूज कर लूंगा इसमें से, फिल्टर चेन प्रॉक्सी को, ये वाले को। समझ गए? बात समझ में आ रही है? तो ये सारा फिर यहाँ से सारा फिल्टर इसका यूज हुआ, या जो भी रिक्वायर्ड फिल्टर था, सारा भी नहीं, जो भी रिक्वायर्ड फिल्टर था वो यूज हुआ, ठीक है। इनमें से जो भी रिक्वायर्ड फिल्टर था, सारा रिक्वायर्ड था तो सारा यूज हुआ, 4 रिक्वायर्ड थे तो 4, 5 रिक्वायर्ड था तो 5, 10 रिक्वायर्ड था तो 10, राइट। तो ये चीजें, अरे जैसे मान लो कि मैं वीआईपी हूँ, मैं वीआईपी पैसेंजर हूँ, ठीक है, एयरपोर्ट में, और एक मैं एक ऐसे मैं बस एक पेन लेके जा रहा हूँ, बस एक पेन, और कुछ नहीं, मेरे पास कोई बैग वैग नहीं है, और मैं वीआईपी पैसेंजर हूँ। तो मेरे लिए क्या वो बैग चैनल, बैग चेकर जो चैनल होता है, वो जो पट्टा होता है जो बैग चेक करता है, अंदर स्कैन करता है, क्या वो बैग स्कैनिंग होगा? नहीं होगा। तो वो कंपोनेंट यूज हो रहा है, वो डिवाइस यूज हो रहा है, बैग चेक करने में नहीं हो रहा है मेरे लिए। उसी प्रकार से जरूरत, जितना जरूरत रहेगा उतना यूज होगा फिल्टर। नहीं रहेगा जरूरत तो किस बेस पर? ये डेटा के बेस पर, मेरे पास जो डेटा था बैग है कि नहीं है उस बेस पर। उसी प्रकार से यहाँ पे इस रिक्वेस्ट में जो डेटा है उस उसके अनुसार जो रिक्वायर्ड चीजें हैं, जितना रिक्वायर्ड फिल्टर है उतना यूज होगा, जितना नहीं होना होगा उतना नहीं होगा, सिंपल सी बात है। और अगर मल्टीपल सिक्योरिटी फिल्टर चेन है, तो हमको किसको कहाँ पे कैसे एग्जीक्यूट कराना है, कब एग्जीक्यूट कराना है, किसको पता है? ये बात पता है फिल्टर चेन प्रॉक्सी को, ठीक है। और ये डेलीगेटिंग फिल्टर प्रॉक्सी इंटरनली फिल्टर चेन प्रॉक्सी का यूज करके इस सिक्योरिटी फिल्टर चेन को एग्जीक्यूट करा देता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको इन दोनों सिक्योरिटी फिल्टर चेन के साथ गुजारा जाए। हाँ जी, सब कुछ पहले ये चला, पहले इसके साथ आपको आपको ले जाया गया सिक्योरिटी फिल्टर चेन 1, देन फिर सिक्योरिटी फिल्टर चेन 2, ऐसे भी होता है, ठीक है। जरूरत पड़ने पर या वैसे कॉन्फ़िगरेशन पर, तो शायद रेयरली ही वैसा कॉन्फ़िगरेशन आपको कहीं मिलेगा, वरना नहीं मिलता है। एक एक सिक्योरिटी फिल्टर चेन में काम हो जाता है ज्यादातर, मोस्ट ऑफ द केसेस में। समझ रहे बात को? तो आप मेरी बात समझिए, बहुत ध्यान समझिएगा। ये डेलीगेटिंग फिल्टर प्रॉक्सी का काम ये है कि अपने रिक्वेस्ट को अब छोड़ देना फिल्टर चेन प्रॉक्सी के ऊपर, कि लो, ये लो, मेरा जो काम था सर्वलेट कंटेनर का मैंने वो कर दिया है, समझ गए? ये लो रे डेलीगेटिंग फिल्टर प्रॉक्सी, अब तुम संभालो अपना काम। तो डेलीगेटिंग फिल्टर प्रॉक्सी कहता है कि अरे फिल्टर चेन प्रॉक्सी भैया, देखो तो जरा कौन सा सिक्योरिटी फिल्टर चेन एग्जीक्यूट करना है। हमने कहा ये फिल्टर चेन प्रॉक्सी ने कहा कि भाई सिक्योरिटी फिल्टर चेन 2, लो, इसको एग्जीक्यूट करा दिया। जिसको जिसको यूज करना था फिल्टर इसके अंदर के कंपोनेंट्स, उसके यूज हुए। जिसको नहीं करना था उसका कंपोनेंट नहीं यूज हुआ, ठीक है। हमने कहा ठीक है जी, यूज हो गया। यूज होने के बाद वापस से कंट्रोल चला गया, कहाँ? वापस से कंट्रोल चला गया यहाँ। बात समझ में आ रही है? कहाँ पे?
इसी फिल्टर चेन प्रॉक्सी, इसी डेलीगेटिंग फिल्टर प्रॉक्सी के पास। ठीक है, सब कुछ ये रन होने के बाद, आफ्टर ऑल। ठीक है, अब जब सब कुछ सही था, जब यहां से इसको सिक्योर्ड मिल गया कि हाँ भाई ये ऑथेंटिकेटेड बंदा है, ये रिक्वेस्ट सही आ रहा है, ये सही है, जब ये स्टेटस मिल गया अच्छे से, ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, एक सेकेंड, here it is। अब ये फिल्टर चेन प्रॉक्सी को हाँ जी, फिल्टर चेन प्रॉक्सी के पास वापस से कंट्रोल आ गया। अब भैया फिल्टर चेन प्रॉक्सी कहा, लो, ठीक है, ये सब कुछ तो डन हो गया। और डेलीगेटिंग फिल्टर प्रॉक्सी के पास, वन सेकेंड बॉस, ये डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। वापस से डेलीगेटिंग फिल्टर प्रॉक्सी ने अपना काम किया, और ये रिक्वेस्ट, मतलब ये आपका जो फ्लो था कंट्रोल का, वो कहाँ आ गया, वापस से आया डेलीगेटिंग फिल्टर प्रॉक्सी। अब ये डेलीगेट दूसरा काम कहाँ डेलीगेट करेगा, दूसरा काम कहेगा किसको, ये कहेगा डिस्पैचर सर्वलेट को। याद है ना, अब आ गया डिस्पैचर सर्वलेट याद। ये कहेगा कि सुनो डिस्पैचर सर्वलेट, राइट, ये कहेगा डिस्पैचर सर्वलेट भैया, जरा देखिए तो इसका हैंडलर मेथड कौन है, इसका हैंडलर क्लास कौन है, इसका कंट्रोलर क्लास कौन है। तो अब यहाँ पे आएगा आपका एक कंपोनेंट और, जिसका क्या नाम है, डिस्पैचर सर्वलेट। बात समझ में आ रही है, डिस्पैचर सर्वलेट। ठीक है, डेलीगेटिंग फिल्टर प्रॉक्सी ने अपना काम करके वापस फिर से किसको डेलीगेट कर दिया, डिस्पैचर सर्वलेट को। और जब डिस्पैचर सर्वलेट को डेलीगेट किया, तो ये आपको पता ही है, डिस्पैचर सर्वलेट यूज करेगा किसको, हैंडलर मैपिंग्स। हैंडलर मैपिंग्स, अरे हैंडलर मैपिंग मतलब क्या, जो आप ये दे रहे हो भाई, ये @गेट मैपिंग में ये यूआरएल लिख रहे हो, क्या कर रहे हो, मैपिंग ही तो कर रहे हो, हैंडलर मैपिंग ही तो कर रहे हो। यहाँ पे रिक्वेस्ट मैपिंग ना लिख करके क्या लिख रहे हो आप, गेट मैपिंग। और इसको अल्टरनेटिव में लिख सकते हैं कि नहीं, स्प्रिंग एमवीसी में ही पढ़ाया था मैंने आपको, राइट। तो हैंडलर मैपिंग, समझ गया है? ये जो आपका हैंडलर मैपिंग्स है, ये जो आपका हैंडलर मैपिंग्स है, ओके, इसने क्या बताया, इसने कहा कि हाँ जी, कंट्रोलर क्लास का एक स्लैश वेलकम करके है, ओके, ये वाला हिट कर दो, इससे क्या होगा, एक्सेस द, ओके, नॉट जस्ट डायरेक्टली, ये हैंडलर मैपिंग में से बना हुआ है, लेट से, ठीक है। तो डिस्पैचर सर्वलेट इस हैंडलर मैपिंग का यूज किया, राइट, इस हैंडलर मैपिंग को यूज किया, और यूज करने के बाद डिस्पैचर सर्वलेट ने किसको कॉल कराया, किसको इन्वोक कराया, उस वेलकम, इस वाले को, क्या नाम था इसका, वेलकम मेथड, राइट। तो उसी का एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया है, एक्सेस द कंट्रोलर मेथड, जिसका क्या नाम था, वेलकम। ठीक है, उसको एक्सेस कर दिया, उसको इन्वोक कर दिया डिस्पैचर सर्वलेट। अब जैसे डिस्पैचर सर्वलेट इन्वोक किया, ये रन करेगा, और जब रन करेगा तो रिटर्न में क्या लिखा, वेलकम डियर। तो जब आप रन कर रहे थे, उसके पीछे कुल मिलाकर के इतनी कहानी चल रही थी। बात समझ में आ रही है, एक बार और सुनो, एक बार और सुनो। देखो, आपने ब्राउजर से, पोस्टमैन से, कहीं से भी रिक्वेस्ट हिट किया लोकल होस्ट 8080 को स्लैश वेलकम, आपका ये प्रोजेक्ट है, स्लैश वेलकम करके यहाँ पे है, चलो भैया, ये रन कराया आपने। जब सब रन कर रहा था, तो कैरेक्टर इनकोडिंग फिल्टर ने अपना काम किया, फॉर्म कंटेंट फिल्टर ने अपना काम किया। सबसे पहले वो कहाँ ट्रैप हो जाएगा, सर्वलेट कंटेनर में, सर्वलेट कंटेनर में, क्योंकि कोई भी रिक्वेस्ट किसके द्वारा मैनेज किया जाता है जावा में, सर्वलेट के द्वारा। और सर्वलेट का लाइफ साइकिल कौन मैनेज करता है, सर्वलेट कंपोनेंट कौन बनाता है, कौन ध्यान रखता है, सर्वलेट का कंटेनर। तो सर्वलेट का कंटेनर होना जरूरी है स्प्रिंग के किसी भी वेब एप्लीकेशन में। हमने कहा हाँ भैया जरूरी है, वरना वो वेब का रिक्वेस्ट आपको लेगा कैसे, एचटीटीपी रिक्वेस्ट आपका वो पकड़ेगा कैसे बिना सर्वलेट के। तो सर्वलेट कंटेनर होना जरूरी है। हमने कहा जी ये रहा सर्वलेट कंटेनर, इम्बेडेड सर्वलेट कंटेनर स्प्रिंग बूट में रहेगा। हमने कहा ठीक है जी, इम्बेडेड सर्वलेट कंटेनर रहेगा। अब जब सर्वलेट कंटेनर रहेगा, तो अपने रिक्वेस्ट को प्रोसेसिंग भी कराएगा, कैसे, क्या क्या काम कराएगा वो। हमने कहा कैरेक्टर इनकोडिंग फिल्टर, फॉर्म कंटेंट फिल्टर, रिक्वेस्ट कैशिंग फिल्टर, ओके, डेलीगेटिंग फिल्टर प्रॉक्सी। ठीक है, ये डेलीगेटिंग फिल्टर प्रॉक्सी तक जब बात पहुंचेगी, तो ये काम डेलीगेट करेगा, ये यूज करेगा किसको, फिल्टर चेन प्रॉक्सी को।
और फिल्टर चेन प्रॉक्सी के पास ये डेटा के बेस पर, ये रिक्वेस्ट के बेस पर ये चूज करेगा कि मुझे सिक्योरिटी फिल्टर चेन 1 या 2 इन दोनों में से किसको एग्जीक्यूट करना है। अगर इसको पता चला कि 2 एग्जीक्यूट करना है तो 2 में जितने रिक्वायर्ड फिल्टर है उनको एग्जीक्यूट किया। अब जब ये एग्जीक्यूट किया, सब कुछ ऑथेंटिकेट हो गया, जो भी डेटा इसको बना कि हाँ भाई ये एग्जीक्यूट हो गया है या नहीं हुआ है, जैसा भी मतलब सब कुछ, अगर सब कुछ ऑथेंटिकेटेड है तो वापस से कंट्रोल कहाँ चल गया, ठीक है, वापस से कंट्रोल कहाँ चला गया, यहाँ से। तो वापस से कंट्रोल चला गया इसी डेलीगेटिंग फिल्टर प्रॉक्सी के पास अब काम हो करके। और इस डेलीगेटिंग फिल्टर प्रॉक्सी ने आगे का काम डेलीगेट किया, आगे भेजा, देखा किसको, आगे भेजा डिस्पैचर सर्वलेट को। क्योंकि डिस्पैचर सर्वलेट ये जानता है हैंडलर मैपिंग की मदद से कि मुझे कौन से मेथड को, कौन से कंट्रोलर क्लास के मेथड को कॉल करना है, ठीक है। उस बेस पर डिस्पैचर सर्वलेट ने इसका मेथड कॉल किया एक्शन, और फिर जो भी रिस्पॉन्स यहां से आया इस मेथड को कॉल करने से, राइट, इस मेथड को कॉल करने से फिर जो भी रिस्पॉन्स यहां से आया वो रिस्पॉन्स मिला। बात समझ में आ रही है? जो भी रिस्पॉन्स यहां से आया वो रिस्पॉन्स देखने को मिला। बात समझ में आ रहा है? गॉट इट नाउ? तो यहाँ पे ये चीजें हुई, ठीक है। अब आप कहोगे कि भैया ये जो आपको रिस्पॉन्स मिला, ठीक है, ये जो आपको रिस्पॉन्स मिला, ये रिस्पॉन्स सिर्फ डायरेक्ट रॉ रिस्पॉन्स नहीं होता, ये होता है मॉडिफाइड रिस्पॉन्स। मॉडिफाइड, इम्प्रोवाइज्ड, मतलब जितना अच्छा से अच्छा रिस्पॉन्स हो सके वो कोशिश करेगा आपका एप्लीकेशन इसको देने का, इस रिस्पॉन्स को, ठीक है। मॉडिफाइड या इम्प्रोवाइज्ड रिस्पॉन्स, समझ गया? मॉडिफाइड या इम्प्रोवाइज्ड रिस्पॉन्स वो कैसे? क्योंकि ये दोबारा जब ये इधर से रिस्पॉन्स मिलेगा ना, मैं ये डायग्राम जो है, एक सेकेंड बॉस, ये जो रिस्पॉन्स है, ये एक्चुअली में डायरेक्ट ऐसे नहीं, ये वाला लाइन जो है इसके अंदर बनेगा। ये एक सेकंड, ठीक है। ये जो रिस्पॉन्स आपको एक्सेस करने के बाद जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो रिस्पॉन्स यहाँ से वापस होते हुए जाएगा, ठीक है बॉस। यहाँ से वो वापस होते हुए जाएगा इसको टच करते हुए। बात समझ में आ रहा है? इसको टच करते हुए, ठीक है। तो इनका क्या काम है? कैरेक्टर इनकोडिंग फिल्टर का, फॉर्म कंटेंट फिल्टर का, रिक्वेस्ट कैशिंग फिल्टर का, जो जो रिक्वायर्ड चीजें हैं रिक्वेस्ट को या रिस्पॉन्स को मॉडिफाई करने में, एक्स्ट्रा चीजें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो भी होंगे वो प्रोवाइड करने में, वो कौन करेगा? यही यही कैरेक्टर इनकोडिंग फिल्टर, फॉर्म कंटेंट फिल्टर, रिक्वेस्ट कैशिंग फिल्टर, जब इन सब से होके गुजरेगा तो जो मॉडिफाइड फाइनल रिस्पॉन्स है वो आपको यहाँ पे दिख जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। ओके। और देखो, एक छोटी सी चीज यहाँ पे अगेन देखो, मान लो कि आपके पास 10 सिक्योरिटी फिल्टर चेन है, तो फिल्टर चेन प्रॉक्सी कैसे डिसाइड करेगा कि मुझे सबसे पहले किसको कॉल करना है? अगर मान लो तीन चार ऑर्डर में हमारे पास, तीन चार ऑर्डर में हमें चलाना है, तो मान लेते हैं चलो एक एक चुनना है, तब तो हम चुन ही देंगे कि चलो भाई सिर्फ, मतलब फिल्टर चेन प्रॉक्सी को अगर एक ही फिल्टर चेन चलाना है, सिक्योरिटी फिल्टर चेन एक ही एग्जीक्यूट करना है तो कर दिया। लेकिन मान लो मल्टीपल है, 8 10 है, उसमें से तीन चार को चलाना है, तो कैसे करेगा वो? तो इस हर फिल्टर चेन को, इस सिक्योरिटी फिल्टर चेन को एक ऑर्डर असाइन होता है। क्या असाइन होता है? ऑर्डर। ऑर्डर कुछ इस प्रकार से, इस ऑर्डर का कुछ ना कुछ नंबर हो गया यहाँ पे, ठीक है। लेट से इसके पास ये ऑर्डर है 1001, ठीक है, ये 1001, फिर इसका है ऑर्डर 1002, इस प्रकार से। तो फिर इसमें से अगर ये मल्टीपल सिक्योरिटी फिल्टर चेन एग्जीक्यूट करना है तो 1001 चला, फिर 1002 चला, अगर और है तो 1003 चला, और है तो 1004 चला। ऐसे प्रकार से जो भी इसके कनेक्शन में आएंगे, मतलब इसके लिए जो भी रिक्वायर्ड होगा आपके रिक्वेस्ट के डेटा के हिसाब से, वो ऑर्डर वाइज चला, ये ऑर्डर असाइंड होगा, ठीक है। तो ये हो गई सिक्योरिटी फिल्टर चेन। बात समझ में आ रही है? अब देखिए इसी में ये पूरा का पूरा जो डायग्राम आपका बना, ठीक है, ये हिट हुआ, जो भी हुआ,
ठीक है, ये जो आईओसी कंटेनर बनता है, देखिएगा यहाँ मैं लिखता हूँ। ये डायग्राम आपका पूरा है। ये जो आपका आईओसी कंटेनर है, दिस इज योर आईओसी कंटेनर। इसको बना दीजिए ऑरेंज। ओके, ये दिस इज इसका नाम है सर्वलेट वेब सर्वर एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ये खास तरीके का, एक खास तरीके का आईओसी कंटेनर है जो आपके स्प्रिंग बूट या स्प्रिंग वेब एप्लीकेशन में क्रिएट होता है। समझ गए? क्या नाम है इसका? क्या नाम है इसका? सर्वलेट वेब सर्वर एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ये आईओसी कंटेनर का नाम है। ठीक है, कैसे पता चलेगा कि यही है बॉस? सर्वलेट सर्वलेट वेब सर्वर एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, देखो है ना क्लास, सर्वलेट वेब सर्वर एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को किसी प्रकार से ये आपका इसमें ऑल इम्प्लीमेंटिंग इंटरफेसेस, देखो बिन फैक्ट्री है ना, और कहीं पे तो आपको दिखेगा। ओके, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट है ना। तो भाई ये क्या है? एक आईओसी कंटेनर है। किस लिए है? देखिए तो किस लिए है? A web application context that can be used to bootstrap itself from a contained servlet web factory bin. This context will create, initialize and run as a web server. देख रहे हो कि वेब सर्वर के जैसा भी ये बिहेव कर रहा है फॉर ए सिंगल सर्वलेट वेब सर्वर फैक्ट्री बीन विद इन द एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, राइट? तो ये है। अच्छा, ये आईओसी कंटेनर है और इसी में इसी के साथ क्या इंबेडेड है? सर्वलेट कंटेनर। जो सर्वलेट कंटेनर है वो, बात समझ में आ रही है? ठीक है, सर्वलेट वेब सर्वर फैक्ट्री भी ये वाला आपका आईओसी कंटेनर होता है जो वेब एप्लीकेशन, जब आप स्प्रिंग बूट का बनाओगे तो उसका आईओसी कंटेनर का ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ओके, एंड ये सब इतना हैंडल होता है इसके अंदर। इसीलिए इसका नाम है इम्बेडेड सर्वलेट कंटेनर। इम्बेडेड मतलब जुड़ा हुआ इसी के साथ, आपको अलग से कॉन्फ़िगर नहीं करना। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बात किया। समझ गया सिक्योरिटी फिल्टर चेन की कहानी? बोलिए तो। अब देखिए, एक दो मेरे क्वेश्चंस, उनका आपको जवाब देना है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो, मान लो कि एयरपोर्ट पे जो बोर्डिंग पास था, वो जो टिकट था पैसेंजर का, वो था भाई वीआईपी कोटा। अब ये वीआईपी वाला सिक्योरिटी फिल्टर चेन चला, राइट? तो मान लो आप ये क्या क्रिएट कर रहे हो? स्प्रिंग सिक्योरिटी में यही पूरा सिक्योरिटी सिस्टम क्रिएट कर रहे हो। जो एयरपोर्ट का सिक्योरिटी है आप क्रिएट कर रहे हो, एक तरीके से उसी एग्जाम्पल से रिलेट कर रहा हूँ, राइट? समझ में आ रहा है? ये जो आपका सिक्योरिटी फिल्टर चेन है, दिस वन आप इसी को बना रहे हो ना, कि कैसा बिहेव करेगा, क्या कितने आदमी होंगे उसमें, कितने क्या होंगे, कितने लोग हायर होंगे, राइट? कितना कंपोनेंट लगेगा, कौन सा कंपोनेंट कब लगेगा। समझ गए? तो आपको अपने नीड के अनुसार क्या छेड़छाड़ करना है, क्या चीजें कॉन्फ़िगर करनी है स्प्रिंग सिक्योरिटी में, बताओ। क्या समझ में आया? वो कौन सा चीज है जो आप कॉन्फ़िगर करते हो स्प्रिंग सिक्योरिटी में अपने एप्लीकेशन के लिए, सिक्योर करने के लिए एंड पॉइंट को अपने नीड के अनुसार? किन चीजों का छेड़छाड़ करोगे? क्या इस साइड कुछ करोगे चेंजेज, या इस साइड करोगे? वो क्या करोगे, किसको कॉन्फ़िगर करोगे? बोलो, किसकी कॉन्फ़िगरेशन वाकई में आपको देखो तो करना पड़ रहा है, बताओ जल्दी।
बोलो। ये अरे नहीं नहीं नहीं, नो मनीष, फिल्टर चेन प्रॉक्सी नहीं, फिल्टर चेन प्रॉक्सी तो इस साइड रहेगा, उसको तो बैठा हुआ है। आप क्या डेवलप कर रहे हो? यू आर प्रोग्रामर, यू आर कोडर। अरे आप एयरपोर्ट की सिक्योरिटी सिस्टम बना रहे हो ना, एक तरीके से। आप अपने एप्लीकेशन का सिक्योरिटी सिस्टम बना रहे हो। भैया आप सिक्योरिटी सिस्टम जब आप बना रहे हो, तो आप ना डिसाइड करोगे कि उसमें ऑथेंटिकेशन फिल्टर रहेगा कि नहीं रहेगा, यूजर नेम पासवर्ड रहेगा कि नहीं रहेगा, JWT रहेगा कि नहीं रहेगा, HTTP रहेगा कि नहीं रहेगा, फॉर्म बेस्ड रहेगा कि नहीं रहेगा, LDAP सिस्टम रहेगा कि नहीं रहेगा। ये कौन डिसाइड करेगा? यस। तो आप जो ये छेड़छाड़ करोगे, जो आप कॉन्फ़िगर करोगे, वो कहाँ कॉन्फ़िगर करोगे? स्प्रिंग सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी फिल्टर चेन। करेक्ट अनुभव। आप कहाँ पे करोगे कोडिंग, और क्या कॉन्फ़िगर करते हो? सिक्योरिटी फिल्टर चेन को कॉन्फ़िगर करते हो। और पुराने वाले वर्जन में जाओ तो वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरर अडेप्टर करके होता था। ठीक है। आ, उसमें भी सिक्योरिटी फिल्टर चेन ही यूज होता था, बस उसमें एक एडेड लेयर था उसका, वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरर अडेप्टर करके, उसको आप यूज करते थे। बट यहाँ पे डायरेक्ट आप सिक्योरिटी फिल्टर चेन इस प्रकार से कॉन्फ़िगरेशन करना होता है। इसी में, इसी को आपको कोड करना होता है, इसी को अच्छे से कॉन्फ़िगर कर दो अपने नीड के अनुसार, कि मुझे उसमें ये फिल्टर चाहिए, चाहिए ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, तो आपका फिल्टर उस हिसाब से बिहेव करेगा। मान लो कि इस से जो आपका ये चल रहा था, ये वाला कोड, ये जो प्रोजेक्ट आपका रन हो रहा था, तो इसने क्या मांग रहा था? ऑथोराइजेशन हेडर में यूजर नेम एंड पासवर्ड, वो भी कैसा? बेस इनकोडेड फॉर्म में। ठीक है। और जब वो देते थे, और जब वो सही मैच कर रहा था, कल रन करके हमने देखा था, जब वो सही मैच कर रहा था तो क्या हो रहा था? हिट कर जा रहा था। तो बाय डिफॉल्ट जो सिक्योरिटी फिल्टर चेन था हमारे स्प्रिंग का, स्प्रिंग सिक्योरिटी का, इस प्रोजेक्ट में, जो करंट प्रोजेक्ट अभी हमने बनाया था कल, ये वाला, उसमें क्या क्या कॉन्फ़िगर हुआ था? उसमें हुआ था कॉन्फ़िगर्ड सिक्योरिटी फिल्टर चेन में जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ होगा, वो बाय डिफॉल्ट में कौन सा होगा, कौन सा रन कर रहा होगा? HTTP बेसिक ऑथेंटिकेशन मेथड। अब मान लो कि आपको JWT लगाना है, तो अब JWT लगाने के लिए आप कहाँ छेड़छाड़ करोगे? सिक्योरिटी फिल्टर चेन में। राइट। तो अब जे सिक्योरिटी फिल्टर चेन को आप कॉन्फ़िगर करोगे कैसे, किस अनुसार? इस अनुसार, ताकि आपका क्या हो जाए, सिक्योरिटी फिल्टर चेन जो है उसमें क्या क्या चीजें यूज हो, तो JWT को वेरीफाई करने के लिए चीजें यूज हो, JWT टोकन वेरिफिकेशन, ये सब सिस्टम, उसका ऑथेंटिकेशन प्रोसेस शुरू हो। राइट। तो आप एक सिक्योरिटी फिल्टर चेन बनाओगे, कॉन्फ़िगर करोगे। राइट। पूरा शुरू से भी बना सकते हो, लाइक शुरू से बनाने का मतलब कि सिक्योरिटी फिल्टर चेन को शुरू से कॉन्फ़िगर कर सकते हो पूरा जीरो से। बात समझ में आ रही है? बाय डिफॉल्ट ये कॉन्फ़िगर हो रहा है अभी, इसलिए आपको कहीं पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर हो रहा है बेसिक ऑथेंटिकेशन फिल्टर के साथ। राइट। और उसमें आपको बाय डिफॉल्ट, जब आप इसको रन कर रहे थे तो आपको डेटा मतलब आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिल ही रहा था, कल हमने देखा था। राइट। राइट क्लिक, रन ऑन स्प्रिंग बूट ऐप, ये पासवर्ड मिल ही रहा था। राइट। बाय डिफॉल्ट HTTP बेसिक ऑथेंटिकेशन मेथड यूज हो रहा है फॉर दिस, फॉर सिक्योरिंग दिस इन पॉइंट, एंड फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन भी, है ना? तो अब हमें ये बात समझ में आया कि भैया ये सब काम तो चलो कर ले रहा है सब अपने खुद से, मेन जो कम हुआ है हमारा वो कहाँ है? इस सिक्योरिटी फिल्टर चेन के पास। हमें इन्हीं सिक्योरिटी फिल्टर चेन को अपने मुताबिक कॉन्फ़िगर करना होगा। बात समझ में आ गई कि क्या हमें किसको कॉन्फ़िगर करना है? बोलो। जैसे एक पर्सन को अगर रियल में आपको ऑथेंटिकेट करना है, फिल्टर करना है, और चेक करना है कि भैया ये सही है कि नहीं, तो आपके पास आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, पैन कार्ड है, जो जिसके अनुसार आपको डेटा चाहिए उस अनुसार आप, उसका मैकेनिज्म होगा। राइट। इसी प्रकार से ये फिल्टर, जो ऑथेंटिकेशन फिल्टर है,
इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ऑथेंटिकेशन फिल्टर होते हैं। ठीक है। जैसे मान लो कि यूजर नेम एंड पासवर्ड है, JWT ऑथेंटिकेशन फिल्टर है, ऑथोराइजेशन फिल्टर है, कोरस फिल्टर है, अपना अलग अलग प्रकार का ऑथेंटिकेशन फिल्टर भी, और भी अलग अलग प्रकार के आपके फिल्टर्स भी हैं। ठीक है। जैसे कोरस फिल्टर, कोरस का काम करेगा क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स वाला जो आपका सेगमेंट होता है ब्राउजर और क्लाइंट का, ये सब का। ठीक है। ऑथोराइजेशन फिल्टर, ठीक है, ये सब का काम करेगा। समझ गए। तो आपके रिक्वेस्ट के बेस पर, इस डेटा के बेस पर, जो आपका ये रिक्वेस्ट डेटा कंटेन करेगा उस बेस पर ये फिल्टर इसमें से यूज होगा। जिस प्रकार से अगर आपने UIDAI मतलब आपने आधार कार्ड दिया तो UIDAI के हिसाब से वो व्यक्ति का डिटेल्स ऑथेंटिकेट होगा या वो आगे प्रोसेस होगा। अगर आपने पैन कार्ड दिया तो पैन कार्ड में प्रोसेस होगा। उसी प्रकार से ऑथेंटिकेशन फिल्टर, यूजर नेम एंड पासवर्ड फिल्टर, जो जिस जिस प्रकार से यहाँ पे डेटा दिया हुआ है उस प्रकार से वो फिल्टर एग्जीक्यूट होगा एंड सब कुछ अपना काम चलेगा। तो अब वो चीज़ कैसे एग्जीक्यूट होगा, कब क्या एग्जीक्यूट करवाना है, ये चीज़ आप लिख सकते हो एज ए प्रोग्रामर। आपको यही चीज़ तो डिजाइन करनी है। आपको यही सिक्योरिटी फिल्टर चेन तो अपने हिसाब से चलवाना है जो आपका रिक्वायरमेंट है। बात समझ में आ रहा है ना। तो सिक्योरिटी फिल्टर चेन में आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। तो जब आप ये पूरा डायग्राम समझे, पूरा ये आर्किटेक्चर समझे, तो आपको समझ में आया कि हाँ भैया सिक्योरिटी फिल्टर चेन इसका मेन पॉइंट है। तो अब आपको सिक्योरिटी फिल्टर चेन में जो जो और चीज़ें हैं या जो ऑथेंटिकेशन का आर्किटेक्चर है वो समझ लोगे तो जहाँ काम हो जाएगा। बात समझ में आ गई। समझ में आया। आर्किटेक्चर समझ में आया कि नहीं आया? क्या बहुत ज़्यादा टफ है आर्किटेक्चर समझना? नहीं ना। चलिए, जब नहीं है तो यहाँ से लिखिए। क्या लिखिए कि वन सर्वलेट इज देयर टू मैनेज द HTTP रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। एक सर्वलेट की रिक्वायरमेंट तो है ही भाई। आ, एक सेकेंड। यहाँ पे जो फिल्टर फिल्टर आपका लगा हुआ है, ये जो आपका पूरा फिल्टर फिल्टर लगा हुआ है, कौन से साइड? सर्वलेट कंटेनर के साइड। इसको भी हम सर्वलेट का फिल्टर चेन ही बोलते हैं। फर्क इतना है कि ये सर्वलेट का फिल्टर चेन है, ध्यान रखेंगे। ये वाला साइड, इसको ये भी फिल्टर फिल्टर है ना, तो इसको भी आप फिल्टर चेन ही बोलते हो। और ये फिल्टर चेन कैसा है? ये है, ये है फिल्टर चेन ऑफ सर्वलेट कंटेनर। ये कैसा फिल्टर चेन है? ये सर्वलेट कंटेनर है। तो आपको जो मॉडिफिकेशन करना था सर्वलेट में करना था, आ गया ना पॉइंट बात पे, है ना। कहाँ करना था? सिक्योरिटी पे, स्प्रिंग सिक्योरिटी पे। समझ गए। तो आपको अगर स्प्रिंग सिक्योरिटी पे करना था तो आप इधर न करोगे। इधर क्या है? सिक्योरिटी फिल्टर चेन। मिला आंसर सेटिस्फैक्ट्री? ओके। देखिए नेक्स्ट। ब्लैक कलर बॉस। ओके। सो सी हियर एंड हियर spring security configures some filters and these are managed by spring IOC container। तो spring के द्वारा मैनेज किया हुआ है। अब मेरा क्वेश्चन है, नाउ द क्वेश्चन इज, अब क्वेश्चन क्या है भाई साहब? हाउ सर्वलेट कैन टेक द हेल्प ऑफ spring security by using the services of different 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 फिल्टर्स। डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स का यूज कर रहा है ना सर्विस। कैसे यूज कर रहा है जो मैंने आपको समझा दिया, बस वही लिख रहा हूँ। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स एज दीज फिल्टर्स आर
एज दीज फिल्टर्स आर, है ना, कौन सा फिल्टर की बात कर रहा हूँ, एज दीज फिल्टर्स, स्प्रिंग सिक्योरिटी फिल्टर्स की बात कर रहा हूँ। फिल्टर्स आर बीइंग मैनेज्ड बाय आईओसी कंटेनर, राइट, आईओसी कंटेनर। तो जब आईओसी कंटेनर के द्वारा मैनेज किया जा रहा है तो सर्वलेट कंटेनर आखिर कैसे हेल्प ले रहा है? तो यार, सर्वलेट लाइफ साइकिल is managed by servlet container and a spring bean life cycle is managed by IOC container. So spring bean here cannot become dependent object for the servlet servlet container. Servlet container directly means dependency injection is not possible here. So 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 servlet container is taking the help of delegating filter proxy, delegating filter proxy component, है ना, delegating filter proxy component to talk to, है ना, or you can say to use the security filter chain, and hence, and so on, and so on, and so on, this process is continued. बात समझ में आई? ओके, ऑलरेडी बता ही दिया, समझ में तो आ गई होगी। देखिए, फ्लो, यहाँ से लिख के बता देते हैं। फ्लो ऑफ द रिक्वेस्ट हैंडलिंग इन स्प्रिंग सिक्योरिटी, जब स्प्रिंग सिक्योरिटी में, मतलब स्प्रिंग बूट से प्रोजेक्ट हो, उसमें स्प्रिंग सिक्योरिटी अप्लाइड हो, तो उसमें आपका कैसा फ्लो है मैनेज होने का, रिक्वेस्ट का हैंडल होने का, वो समझिए। सबसे पहले रिक्वेस्ट इज रिसीव्ड बाय द, सर्वलेट कंटेनर के द्वारा रिक्वेस्ट को रिसीव कर लिया जाता है, पता ही है। तो इसमें क्या होता है, राइट, छोटा सा एक दो लाइन, व्हेन एनी एच टी टी पी रिक्वेस्ट, एनी सिर्फ एक नहीं, एनी एच टी टी पी रिक्वेस्ट comes into the application, comes into the application, first it reaches to the servlet container। बात समझ में आ गई? सर्वलेट कंटेनर, सर्वलेट कंटेनर क्या होता है? अरे, टॉम कैट का होगा या जेटी का होगा, एंड etc। ओके, व्हेन, ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, द सर्वलेट कंटेनर हैज इट्स ओन फिल्टर चेन, ओके, विच इंक्लूड्स, जिसमें क्या आता है, डेलीगेटिंग फिल्टर प्रॉक्सी, जो इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट, डेलीगेटिंग फिल्टर प्रॉक्सी। भैया क्या डेलीगेटिंग फिल्टर प्रॉक्सी, क्या भैया डेलीगेटिंग फिल्टर प्रॉक्सी हमें अलग से कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत है? नहीं भैया, ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड, ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाएगा, रजिस्टर्ड मतलब ऑटो खुद ही बन जाएगा बाय द स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट इन स्प्रिंग सिक्योरिटी, खुद ही बन जाएगा, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, एज पार्ट ऑफ ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, राइट।
सेकेंड सेकेंड दूसरा स्टेप क्या होगा कि जब डेलीगेटिंग फिल्टर प्रॉक्सी तक रिक्वेस्ट पहुंचा, इंटरसेप्ट्स द रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट कहाँ पहुंच गया? डेलीगेटिंग फिल्टर प्रॉक्सी तक। और डेलीगेटिंग फिल्टर प्रॉक्सी तक जब रिक्वेस्ट पहुंचा तो क्या हुआ? तो डेलीगेटिंग फिल्टर प्रॉक्सी इज एक्टिंग, कैसा एक्ट कर रहा है? ब्रिज, है ना, दो चीजों को जोड़ रहा है ना, ब्रिज बिटवीन। दोनों अलग अलग था, दोनों को जोड़ दिया, राइट, एक तरीके से करेक्शन करेक्शन करेक्ट करवा रहा है, एज ए ब्रिज बिटवीन सर्वलेट कंटेनर एंड आईओसी कंटेनर फिल्टर चेन। दोनों के फिल्टर चेन में जो गैप था उसको फिल किया, कनेक्ट करवाया, राइट। एवरी टाइम रिक्वेस्ट कम्स, जब भी रिक्वेस्ट आता है तो क्या होता है? रिगार्डलेस ऑफ द यूआरएल, है ना, जो भी, इट इंटरसेप्ट्स द इट इंटरसेप्ट्स द रिक्वेस्ट। सबसे पहले रिक्वेस्ट सर्वलेट कंटेनर के फिल्टर चेन प्रॉक्सी, ये सॉरी, सर्वलेट कंटेनर के फिल्टर चेन में होने के बाद, इसी में जो इंक्लूड होता है आपका डेलीगेटिंग फिल्टर प्रॉक्सी, यहाँ सबसे पहले जरूर पहुंचेगा। वही लिखा हुआ है, चाहे कोई भी यूआरएल हो जाए, कुछ भी डेटा हो, उससे मतलब नहीं है। इससे ये सब चलने से पहले सबसे पहले जो डेटा है, इन सब के गुजरने के बाद ये कहाँ पहुंचेगा? डेलीगेटिंग फिल्टर प्रॉक्सी में। इसके द्वारा इंटरसेप्ट पक्का करा जाएगा एक बार। ओके, 110%, वही लिखा हुआ है। फिर क्या होगा कि डेलीगेटिंग फिल्टर प्रॉक्सी वंस, नहीं नहीं सॉरी, क्या लिख रहा था बॉस? हाँ, यहाँ तक काम हो गया आपका। ओके, डन। डज नॉट हैंडल, है ना, डज नॉट हैंडल द सिक्योरिटी इटसेल्फ। डेलीगेटिंग फिल्टर प्रॉक्सी सिक्योरिटी का काम खुद कर रहा है? नहीं। तो हमने कहा नहीं कर रहा, तो क्या, कैसे काम होगा? सो इट डेलीगेट्स द, डेलीगेट का मतलब क्या हुआ बॉस? अरे, रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है, अपना काम आगे बढ़ा दिया, बांट दिया कि ये लो मेरा काम, अब इसके आगे का तुम देखो, जो हो रहा काम करना था, ठीक है। डेलीगेट्स द रिक्वेस्ट टू अ स्प्रिंग मैनेज्ड, स्प्रिंग मैनेज्ड मतलब समझ रहे हो ना, स्प्रिंग के द्वारा मैनेज किया हुआ, स्प्रिंग मैनेज्ड फिल्टर बीन विच इज विच इज फिल्टर चेन प्रॉक्सी इन केस ऑफ स्प्रिंग सिक्योरिटी, ठीक है। इट डेलीगेट्स द रिक्वेस्ट टू ए स्प्रिंग मैनेज्ड फिल्टर बीन। एक ये वाला जो फिल्टर चेन प्रॉक्सी होता है, ये फिल्टर चेन प्रॉक्सी होता है, स्प्रिंग मैनेज्ड होता है ये। और इसको ये पता होता है कि मुझे कौन से फिल्टर चेन प्रॉक्सी को, और कौन से फिल्टर चेन प्रॉक्सी को, या कौन से, नॉट प्रॉक्सी, फिल्टर चेन, ये सिक्योरिटी फिल्टर चेन को हमें एग्जीक्यूट करना है, राइट। तो ये उसको अपना काम बांट देता है ना। अब जब ये काम बांट दिया, स्टेप नंबर थ्री स्टेप नंबर थ्री स्टेप नंबर थ्री डेलीगेटिंग डेलीगेशन टू डेलीगेशन टू फिल्टर चेन प्रॉक्सी। जब ये काम हुआ, इसमें क्या हुआ? डेलीगेटिंग टू, वंस द डेलीगेटिंग फिल्टर चेन प्रॉक्सी डेलीगेटिंग डेलीगेटिंग फिल्टर चेन, फिल्टर प्रॉक्सी ना, नॉट फिल्टर चेन यार। डेलीगेटिंग फिल्टर प्रॉक्सी डेलीगेट्स डेलीगेट्स or you can say forward the request to the filter chain proxy. Now it's the responsibility it's the responsibility of the filter chain proxy to handle all the
security things by invoking security filter chain required security filter chain। ठीक है, इस प्लूरल लगा दे रहे अगर जरूरत पड़ी तो। सिक्योरिटी फिल्टर चेन। ओके। हम्म। स्प्रिंग सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। देखिए, है ना। फिल्टर चेन में क्या क्या है? अलग अलग प्रकार के फिल्टर हैं। एक फिल्टर, एक एक फिल्टर, एक एक फिल्टर। सर्वलेट वाला है ये। डेलीगेटिंग फिल्टर चेन प्रॉक्सी में देखो क्या है। डेलीगेटिंग फिल्टर प्रॉक्सी है। बीन फिल्टर। ओके, वही फिल्टर चेन प्रॉक्सी। उसको पता है कि कौन सा मेरे को कौन सा वो यूज करना है। इसका नीचे वाला डायग्राम सबसे बड़ा होएगा, वो देखना। ये सब तो आगे बताने वाली चीज है। ये रहा, ये देखो। फिल्टर चेन में आया। ठीक है, फिल्टर चेन डेलीगेटिंग फिल्टर चेन प्रॉक्सी है। राइट। डिस्पैचर सर्वलेट तक बात पहुंची। वही वाला सर्वलेट, डिस्पैचर सर्वलेट तक बात पहुंची। तो वो फिर हैंडलर मेथड वगैरह जो भी था वो रन करवाया होगा। राइट। डेलीगेटिंग फिल्टर प्रॉक्सी है, फिल्टर चेन प्रॉक्सी का यूज कर रहा है। फिल्टर चेन प्रॉक्सी सिक्योरिटी फिल्टर चेन देखो, जीरो या एन जो भी है, मतलब जितना रिक्वायर्ड है। राइट। उसको यूज करा। ठीक है। अब ये देखो, ये फिल्टर चेन जो है, आप किसके अनुसार, मान लो कि कोई वीआईपी का है, तो स्लैश वीआईपी से लोग जो आएंगे उनको अलग तरीके का सिक्योरिटी फिल्टर चेन चाहिए जो अलग प्रकार से सिक्योरिटी हैंडल हो। स्लैश इकोनॉमी में जो आएंगे उनको अलग तरीके का चाहिए। ये दो अलग अलग सिक्योरिटी फिल्टर चेन आपको बनाने पड़ गए। तो आपने ये दोनों अलग अलग सिक्योरिटी फिल्टर चेन बनाया कि कोई अगर स्लैश एपीआई स्लैश एडमिन करके है तो उसको ऐसे हैंडल करो, स्लैश यूजर है तो ऐसे हैंडल करो। खैर, दोनों एक ही बार में हैंडल भी हो सकता है रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन पर आप अलग अलग भी कर सकते हो और इस प्रकार से कर सकते हो। राइट। तो ये यूआरएल के पैटर्न पर अलग अलग आप सिक्योरिटी फिल्टर चेन चला सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है। ओके। देखो, फोर्थ, यूआरएल मैचिंग होता है। यूआरएल मैचिंग, यूआरएल मैचिंग एंड सिक्योरिटी फिल्टर एग्जीक्यूशन। अब सिक्योरिटी फिल्टर एग्जीक्यूट होगा। ओके। यूआरएल मैच होके जो पैटर्न पर जो भी कॉन्फ़िगर होगा, जो कोड में हम कॉन्फ़िगर करेंगे, वो रन होगा। हियर, सो हियर, एट फिल्टर चेन प्रॉक्सी स्प्रिंग सिक्योरिटीज, स्प्रिंग सिक्योरिटी का स्प्रिंग सिक्योरिटीज फिल्टर चेन कम्स इनटू द पिक्चर। ओके, कम्स इनटू द पिक्चर एंड हियर। अब क्या होगा कि द फिल्टर चेन प्रॉक्सी कंटेन्स मल्टीपल फिल्टर चेन, मल्टीपल फिल्टर चेन, each of which each of which can be associated with URL pattern, associated with the specific URL pattern. Example, one filter chain might apply only to slash admin slash star, star मतलब
स्टार का मतलब एडमिन के बाद आने वाले सारे यूआरएल्स। ठीक है। दूसरा, वन वन फिल्टर चेन माइट अप्लाई ओनली टू स्लैश यूजर के साथ से आने वाले सारे यूआरएल्स को दूसरा वाला सिक्योरिटी फिल्टर चेन है मैनेज करेगा, और इसको ये मैनेज करेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से यूआरएल मैच होने के बाद जो भी यहाँ से हैंडलर मैपिंग, ये जैसे यूआरएल मैच हुआ उसी प्रकार से अब यूआरएल जैसे मैच हुआ, ठीक है, यहाँ पे सिक्योरिटी फिल्टर चेन, इसके पास यूआरएल पैटर्न यहाँ पे मैप रहेगा, ये मैप्ड रहेगा कि भाई एडमिन स्लैश स्लैश स्टार या यूजर स्लैश स्लैश स्टार या कुछ भी स्लैश बाई डिफॉल्ट। ओके, जो भी है। तो ये नेक्स्ट सी में वंस द करेक्ट फिल्टर चेन इज फाउंड, उसको मिल गया, देन द फिल्टर चेन प्रॉक्सी एग्जीक्यूट्स ईच फिल्टर lies in the chain in sequence। आराम से कोई एक मैच कर गया इसको सिक्योरिटी फिल्टर चेन, आराम से एक एक फिल्टर सीक्वेंस में जो रिक्वायर्ड है वो रन करेगा। फिफ्थ, व्हाट इज द फिफ्थ स्टेप? सिक्योरिटी फिल्टर एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन, सिक्योरिटी फिल्टर एग्जीक्यूशन, जो एक एक फिल्टर है वो अपना अपना काम करेंगे अब, है ना। यहाँ द फिल्टर्स इन द security filter chain could include various security related tasks such as, कैसा कैसा, उसके पास सिक्योरिटी के पास कैसा कैसा चेक काम हो सकता है सिक्योरिटी फिल्टर के पास? चेकिंग इफ द यूजर इज ऑथेंटिकेटेड, है ना, कि उसके पास, पर्सन के पास वैलिड टिकट है कि नहीं। फिर क्या चेक होगा? बैग अच्छे से रखा है कि नहीं, तो बैग रखने के लिए अलग मशीन, बैग चेक करने के लिए अलग मशीन, है ना। उसी प्रकार से उसको नेक्स्ट ऑथेंटिकेट करने के लिए हैंडलिंग लॉगिन रिक्वेस्ट मान लो आया, तो यूजर नेम एंड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर का यूज हुआ, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर, JWT रहता तो JWT यूज होता। और क्या काम हो सकता है? उसका कस्टम में जो सामान ले जा रहा है वो सब चेक होना, उसकी बिल्डिंग चेक होना। उस प्रकार से यहाँ पे मैनेजिंग CSRF टोकन्स, CSRF टोकन्स, इसके लिए क्या यूज होता है? CSRF फिल्टर, एक ये भी यूज होता है। ठीक है। और क्या है? परफॉर्मिंग सम ऑथोराइजेशन चेक्स। ठीक है, बंदा सही तो है, पर क्या ऑथोराइज्ड है ये काम करने के लिए, है ना। ये क्या यूज होता है? कौन यूज करता है इसको? ऑथोराइजेशन फिल्टर, ऑथोराइजेशन फिल्टर। ठीक है। एंड और भी कुछ काम रह गए तो वो भी, जो भी रिलेटेड हो, समझ गए। देन द फिल्टर चेन ensures that the request passes through the
नेसेसरी सिक्योरिटी चेक्स जो करना है उन सब हो जाए, है ना, बिफोर रीचिंग द कंट्रोलर। रीचिंग द कंट्रोलर, क्योंकि कंट्रोलर के पास पहुंच जाएगा तो हैंडलर मेथड तो कॉल ही हो जाएगा। इससे पहले क्या करना है, सारा सिक्योरिटी चेक करके डन कर लेना है। ठीक है। 6, रिस्पॉन्स टू द रिक्वेस्ट। हमने क्या कहा, रिस्पॉन्स टू द रिस्पॉन्स टू द रिक्वेस्ट। जो रिक्वेस्ट आपने हिट किया था उसका अब रिस्पॉन्स आपको मिला लास्ट, राइट। इफ all the security filters in the security filter chain passes, मतलब यूजर ऑथेंटिकेट अगर हो गया एंड ऑथोराइज्ड भी है, ऑथोराइज्ड, देन द रिक्वेस्ट और देन द यूजर इज allowed to proceed to the target controller and its handler method via dispatcher servlet, है ना। डिस्पैचर सर्वलेट कैसा रहेगा, कॉन्फ़िगर्ड इंटरनली ऑटोमेटिकली, खुद ही हो जाएगा, राइट। आपको करने की जरूरत कॉन्फ़िगर नहीं है डिस्पैचर सर्वलेट को स्प्रिंग बूट में। इफ एनी सिक्योरिटी फिल्टर ब्लॉक्स द रिक्वेस्ट, अगर कहीं पे कुछ भी दिक्कत आ गई तो भैया बोर्डिंग अलाउड नहीं रहेगा, फ्लाइट में नहीं बैठ सकते। सो क्या हो जाएगा, यूजर इज नॉट ऑथेंटिकेटेड, और अगर यूजर ऑथोराइज नहीं है तो देन इन दिस केस कंट्रोलर तक पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, और क्या आ जाएगा, इट विल गिव 401 403 HTTP रिस्पॉन्स कोड के साथ जो मैसेज होगा वो दे देगा अनऑथोराइज वगैरह। ठीक है, सेव इट। एक चीज और, डेलीगेटिंग फिल्टर, डेलीगेटिंग फिल्टर प्रॉक्सी। क्या है ये डेलीगेटिंग फिल्टर प्रॉक्सी, वाई देयर इज इन नीड ऑफ, हमने कहा कोई पूछ दिया तो क्या बोलोगे, डेलीगेटिंग फिल्टर प्रॉक्सी। ऐसे तो बता दिया है कि क्या काम है, पर फिर से जान लो एक बार क्रिस्प शॉर्टर वे में, ताकि आपका सारा रिवीजन हो जाए यहीं पे। सर्वलेट कंटेनर जैसे कि टॉम कैट हो गया, जेटी हो गया, एनडीटी, यूजेज देयर ओन फिल्टर चेन्स टू प्रोसेस HTTP रिक्वेस्ट। था ना ऊपर में उनका भी फिल्टर चेन अपना, राइट। बिफोर दे रीच टू द, बिफोर दे रीच टू द कंट्रोलर, यस। filters in a servlet container are configured in web.xml file or through annotations in Spring Boot। ठीक है, हमने कहा अच्छी बात है, और थ्रू annotations in Spring Boot। Delegating filter proxy automatically gets configured as auto configuration part in Spring Boot project। ठीक है। However,
स्प्रिंग सिक्योरिटी ऑपरेट्स विद इन Spring IOC container, right? Where all security like like filter chain, proxy are being managed. You got it. One more point I'm here. Delegating filter proxy works as ब्रिज के जैसा काम कर रहा है ना. It registered as a filter in the servlet. कहाँ है? सर्वलेट कंटेनर में ही ना. In the servlet containers filter chain, and it delegates the actual filter tasks किसको? to a spring managed bean called, जिसका क्या नाम है? फिल्टर चेन प्रॉक्सी. फिल्टर चेन प्रॉक्सी कंपोनेंट किसके द्वारा बनाया गया है? मतलब कौन मैनेज कर रहा है इसको? स्प्रिंग का आईओसी कंटेनर. ठीक है. तो ये हुआ डेलीगेटेड फिल्टर प्रॉक्सी. और इसी में क्या था आपका एक फिल्टर चेन प्रॉक्सी. दोनों में डिफरेंस जान लो, इसीलिए मैंने उतना लिखवाया. नहीं जानोगे तो दिक्कत ना हो जाएगी. तो भैया फिल्टर चेन प्रॉक्सी क्या था? इसका सिर्फ एक लाइन का आंसर है कि स्प्रिंग सिक्योरिटी नीड्स अ फ्लेक्सिबल एंड कस्टमाइजेबल वे टू मैनेज मल्टीपल स्प्रिंग सिक्योरिटी फिल्टर्स. राइट. चलो भैया ये तो चाहिए ही. नाउ दिस रिक्वायर्स internal mechanism like filter chain proxy to daily to decide, yes, to decide which filters should be executed और इन्वोक्ड. इसका यूज होना चाहिए. कौन डिसाइड कर रहा है? फिल्टर चेन प्रॉक्सी. राइट. एग्जीक्यूटेड बेस्ड ऑन द कैसा? करेंट रिक्वेस्ट एंड दैट टू इन द करेक्ट ऑर्डर. है ना. करेंट रिक्वेस्ट के बेस पर क्या चलना चाहिए करेक्ट ऑर्डर में, वो फिल्टर चेन प्रॉक्सी ही डिसाइड करता है कौन कौन सा फिल्टर सिक्योरिटी फिल्टर लगेगा, अप्लाई होगा. तो आपका ये था आर्किटेक्चर स्प्रिंग सिक्योरिटी का. बात समझ में आ गई? थोड़ा हमें डिटेल में पढ़ना था और ये बात है बॉस पूरा. बाकी स्प्रिंग सिक्योरिटी फॉर फाइनल होगा. स्प्रिंग सिक्योरिटी स्प्रिंग नेक्स्ट स्प्रिंग सिक्योरिटी कहीं पे दिख रहा है? कहाँ चला गया? कोर्स नोट्स. इसमें जो है ऑथेंटिकेशन का आर्किटेक्चर है. ठीक है. ये काफ़ी लंबा है, इसको पढ़ेंगे कल.
आज इतना रहने देते हैं, क्योंकि ये भी थ्योरी है, पूरा थ्योरी है, पूरा थ्योरी है ऑथेंटिकेशन आर्किटेक्चर। तो आपको ये समझ में आया कि हमें इसका मतलब ये सब चीज़ें कॉन्फ़िगर करनी है, ये वाली चीज़ें, है ना। इसमें सबसे ज़्यादा यूज होता है ऑथेंटिकेशन फिल्टर, आपको ये समझने की ज़रूरत है। तो ऑथेंटिकेशन कैसे काम करता है वो अगर आप समझ लें, तो आप पूरा का पूरा ये चीज़ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने हिसाब से फिर। तो आई होप। सिक्योरिटी फिल्टर चेंज इनसाइड द आईओसी। यस। नो नो नो, सिक्योरिटी फिल्टर चेन कोई आईओसी कंटेनर नहीं है। आईओसी कंटेनर के अंदर है, देखो ये जो है ना आईओसी कंटेनर, उसके अंदर क्या है, सिक्योरिटी फिल्टर चेन। और डाउट। समझ में आया। देखो खाली एक्सप्लेनेशन ज़्यादा ज़्यादा है क्योंकि चीज़ें ज़्यादा ज़्यादा है इसमें सिक्योरिटी, मतलब ज़्यादा इन द सेंस कि बहुत सारे कंपोनेंट्स छोटे 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 यूज होते हैं, तब जाकर के एक तगड़ा सिक्योरिटी वाली, स्प्रिंग सिक्योरिटी वाला कोड बनता है। इसलिए ये चीज़ समझना जरूरी है सारे कंपोनेंट के बारे में डिटेल में। तो जितना मैंने समझा, मुझे तो नहीं लगता कि दिक्कत होनी चाहिए। यस, वही है भाई, वो सिर्फ अकेला आईओसी कंटेनर है यार। बार बार बोल रहा हूँ कि सिक्योरिटी फिल्टर चेन कोई आईओसी कंटेनर नहीं है। वो आईओसी कंटेनर है जिसके अंदर सिक्योरिटी फिल्टर चेन है, जिसके अंदर सिक्योरिटी फिल्टर चेन आएगा ये सब। सिक्योरिटी फिल्टर चेन इज नॉट आईओसी कंटेनर, प्लीज। बट इट इज सर्वलेट इनसाइड। अरे वो अटैच रहता है, इसीलिए इस पे लिखा हुआ है क्या, इम्बेडेड। इम्बेडेड मैंने लिखा है, इम्बेडेड। प्लीज रीड हियर, इट इज इम्बेडेड। इम्बेडेड सर्वलेट कंटेनर, इम्बेडेड मीन्स अटैच्ड, अटैच्ड, ऑलरेडी अटैच्ड। अगर अटैच नहीं है तो बहुत मुश्किल है कॉन्फ़िगरेशन करना, बहुत ज़्यादा कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो हम कोड लिखने आए हैं ना, कि हम कॉमन चीज करने आए हैं। फ्रेमवर्क क्या कहता है कि कोड लिखो, अपना काम करो, बाकी सब ये सब इम्बेड कैसे करना नहीं करना वो हम पे छोड़ दो। ओके मनीष। Embedded means attached. It is attached to IOC container, right? Yeah. ओके। और जो आपको फोकस करना है वो सिक्योरिटी फिल्टर चेन पर फोकस करना, वो कहानी समझाने के लिए कि कैसे सिक्योरिटी फिल्टर चेन में काम करेगा, इसलिए मैंने ये एक्स्ट्रा आपका डायग्राम बना करके पढ़ाया। ठीक है। चलो देन, मिलते हैं आपसे कल। बाय बाय। गुड नाइट। तो कोई डाउट है नहीं देन। चलिए, ठीक है मनीष। सुदीन, बाय बाय। गुड नाइट एवरीवन। बंद करें क्लास फिर। ओके। गुड नाइट, गुड नाइट। चलो बाय। थैंक यू। गुड नाइट यार।